हाँ हो रहा है। अब मुझसे पूछा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? वी ए माइनस वी बी, दैट इज 4i माइनस माइनस 3j, दैट इज 4i प्लस 3j। और दूसरा पूछा है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये होगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज माइनस 3j माइनस 4i, तो आ जाएगा माइनस 3j माइनस 4i। एग्जाम्पल 7। हाँ बाकी लोग ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो। 2 4 5 6 7 8 10 11। ठीक है चिन्मयी, समझ में आया ये? हाँ सर, थैंक यू। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग शायद डिस्कस किए थे। ये देखो एग्जांपल 11। A ship is sailing towards north. Velocity of ship, मैं ऐसे नॉर्थ को J से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ईस्ट को I से, वेस्ट को माइनस I से, और साउथ को माइनस J से। A ship is sailing towards north at a speed of 12. The current is taking it towards east at a rate of 1. Current is 1I and the sailor is climbing. सेलर का दिया हुआ है, ऊपर की ओर को मैं J मान ले रहा हूँ, तो 1J। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेलर इन स्पेस, तो क्या हो जाएगा? सेलर ऊपर की ओर 1K, सॉरी ये ऊपर की ओर क्यों K मान लिया, तो 1K। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेलर? अगर तुम किसी बोट पे बैठी हुई हो और बोट 12 से आगे जा रहा था, तुम भी 12 से आगे जाओगी चिन्मयी? हाँ सर। अच्छा, और अगर वो बोट राइट की तरफ जा रहा है विथ स्पीड 1, तो हम भी लेफ्ट राइट की तरफ जाएंगे 1 से, और आदमी ऊपर की ओर जा रहा है, तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा? 12J प्लस I प्लस K। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा नेट स्पीड। और मुझे मैग्नीट्यूड वाइज देखो तो ये आ जाएगा 12 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 146। ओके सर। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। Just a minute. सर इधर जो व्हीकल्स का 40 मीटर का डिस्टेंस है वो कार के स्टार्ट मतलब फ्रंट पॉइंट से ट्रक के एंड पॉइंट का डिस्टेंस है। क्वेश्चन नंबर 6 में? नहीं सर, 2 में। 2 में क्या पूछा है? The driver of a car traveling at 20 meter per to overtake। ऐसा सिचुएशन ये है कि ये ट्रक है, ये कार है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर। ओके सर, वही कंफ्यूजन था।
सर हाँ एक्चुअली मेरा थोड़ा सा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम था, बोल सकते हैं कि वो जो 2 4 5 6 7 8 10 और 11 वो क्या है, मतलब वो ये कितने ये क्वेश्चन सारे करने कुछ हैं? हाँ ये सारे क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करना है सारे। क्वेश्चन नंबर 2 जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। जो 2 में क्या करो, ट्रक पे बैठ जाओ, ट्रक के फ्रेम में क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन इन फ्रेम ऑफ ट्रक, इन फ्रेम ऑफ ट्रक। ट्रक पर अगर हम लोग बैठ गए तो इनिशियल स्पीड ऑफ कार क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड मुझे क्या दिया हुआ है 20, दोनों का 20 दिया हुआ है ना। हाँ और इसका एक्सेलरेशन दिया मैक्सिमम एक्सेलरेशन 1/2। तो इनिशियल स्पीड क्या हो जाएगा कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक 20, एक्सेलरेशन ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक इज 1/2। अब तो कार यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, मतलब ये डिस्टेंस 40 हो जाएगा, 40 मीटर, तब वापस से अपने उस लेन में आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार कितना हुआ इन फ्रेम ऑफ ट्रक, इन फ्रेम ऑफ ट्रक। तो ये कितना हुआ, तो ये यहाँ पे 40 ट्रैवल किया, ये 17 ट्रैवल किया ट्रक का लेंथ, ये 40 ट्रैवल किया और ये 3 मीटर ट्रैवल किया। तो टोटल कार यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया है, देखो कितना हुआ 40 + 40 + 17 + 3 दैट इज 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार इन फ्रेम ऑफ ट्रक कितना है 100 मीटर। अब रिलेटिव में फॉर्मूला लगा दो, S इज इक्वल्स टू UT 0 हो गया, हाफ A T स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया T स्क्वायर इक्वल टू 400 और T इक्वल टू 20 सेकेंड। मतलब कार कितने देर में उसको ओवरटेक, मतलब वापस लेन में आ जाएगा 20 सेकेंड में। तो ये पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा 20t + हाफ A T स्क्वायर 400। तो आ जाएगा 400 + 100 दैट इज 500 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार। और सी पार्ट पूछा है फाइनल स्पीड, लगा दो v = u + at, 20 + 1/2 × 20 दैट इज 30 मीटर पर सेकंड। फिर रिलेटिव तो अपना काम कितना आसान कर दिया। बिना रिलेटिव के हम लोग क्या करते हैं, ट्रक का डिस्टेंस निकालते हैं, कार का निकालते हैं और वो दोनों का देखते हैं डिस्टेंस क्या होगा। तो विद रिलेटिव बहुत आसान हो गया अपना क्वेश्चन। ओके अमित, ओके क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना, चाहिए भी डाउट है 4 के बाद 3 कर लेना। ये हो गया सबका क्वेश्चन नंबर 2। सर हाँ आपने फर्स्ट पार्ट में कैसे सॉल्व किया, मतलब आपने हाफ 80 स्क्वायर लगाया, किसके हाँ फ्रेम में आपने किया? आप ट्रक के फ्रेम में किया ना सर? पर सर हाँ लाइक वो स्टेशनरी थोड़ा है। इनिशियली दोनों का स्पीड देखो 20 है ना, हाँ तो सर। इनिशियल रिलेटिव स्पीड क्या हो गया 0। तो मैंने u कार 0 ले लिया ना विद इन फ्रेम ऑफ ट्रक। अब देखो ut + हाफ at स्क्वायर लगा के, सर डिस्टेंस ट्रेवल आपने ग्राउंड फ्रेम में किया ना? हाँ डिस्टेंस ट्रैवल क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट डिस्टेंस इज द कार ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये ग्राउंड फ्रेम में पूछ रहा है बेसिकली क्वेश्चन।
ट्रक के फ्रेम में कार ने 100 मीटर ट्रैवल किया, ट्रक के फ्रेम में, डाउन फ्रेम में 500 किया। सर हाँ सर वो जो फर्स्ट पार्ट पे पूछा है कि मिनिमम टाइम फॉर अ कार टू रिक्वायर टू पास द ट्रक एंड रिटर्न बैक टू इट्स लेन सर, हाँ तो उतने में मतलब ये तो बस आपने फाइंड आउट किया कि उससे पास करने का, उसको उसके पीछे भी नहीं नहीं आने नहीं का है। नहीं नहीं, कार यहाँ से स्टार्ट यहाँ से किया और यहाँ पर वापस से अपने लेन में आ गया एंड पे। तो कार यहाँ से चेंज किया अपना पाथ, यहाँ आया और फिर वापस से यहाँ पे यहाँ आ गया। तो मैं ये टाइम निकाला कि कितना टाइम लगा। जो ट्रक के फ्रेम में सोचो, ट्रक के फ्रेम में कार कहाँ से कहाँ पहुंचा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। सर ये सब क्वेश्चन रिलेटिव से करना कंपलसरी है? नहीं, रिलेटिव से आसान होता है, बिना रिलेटिव करोगे बहुत लंबा जाएगा। सर आप थर्ड वाले का रिलेटिव से करवा सकते हैं? रिलेटिव से ठीक है, तो रिलेटिव से देखो, यू रिलेटिव तो जरूरत था, ए रिलेटिव हाफ है, टाइम है 20 सेकेंड। तो देखो क्या आएगा, बी रिलेटिव जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2 इंटू 20, दैट इज 10। तो रिलेटिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गया और ये खुद 20 से जा रहा है, तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव से ये हो जाएगा। सर थर्ड क्वेश्चन। अच्छा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, पहले क्वेश्चन 4 कर लेते हैं फिर थर्ड पे आते हैं, बाकी लोगों ने 4 सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4, two trains A and B of length 400 meter each are moving on two parallel tracks with uniform speed. ये भी 400 है, ये भी 400 है। उसके बाद बोला है कि दोनों का स्पीड है 72। 72 मतलब 72 इंटू 5/18, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, और ये भी 20 मीटर पर सेकेंड विथ ए अहेड ऑफ बी। ये ए है, ये बी है। ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सीलरेट्स बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब ए के फ्रेम में बैठ जाओ, इन फ्रेम ऑफ ए, इन फ्रेम ऑफ ए। तो ए पे अगर बैठ गया है तो फाइनली क्या होगा, ये बी जो है वो एक्सीलरेट करेगा विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये कहाँ पहुंच जाएगा, ये ओवरटेक कर गया यहाँ तक, ये बी यहाँ पहुंच गया। तो इनिशियल स्पीड इज 0, एक्सीलरेशन इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम इज 50 सेकेंड्स, ये मुझे दिया हुआ है क्वेश्चन में। मान लो ये डिस्टेंस x है, तो b ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इन फ्रेम ऑफ a, यहां से यहां तक ट्रैवल किया, दैट इज डिस्टेंस इज x प्लस 800। हाँ, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x प्लस 800। और मुझे क्या फाइंड करना है, x, तो बस पुट कर दो, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 800 इक्वल टू 1250, और x आ जाएगा 450 मीटर। मुझसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, what was the original distance between them, original distance between which, B decides to overtake A and accelerate after the card of B just passes past the driver of A। अच्छा, अब मुझे ये पूछा है कि what was the, यहाँ पर देखो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, what was the original distance between them, ये them का क्या मतलब है, किस दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। सर ए एंड बी सर A and B। बीच में।
मतलब आंसर मैं x दूंगा, उससे ऊपर वाला लाइन पढ़ो, जस्ट ऊपर वाला। इफ आफ्टर 50 सेकेंड द गार्ड ऑफ बी जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, तो मुझे गार्ड ऑफ बी के बारे में और ड्राइवर ऑफ ए कहीं यहाँ बैठा होगा और गार्ड ऑफ बी कहीं यहाँ बैठा होगा, गार्ड सबसे पीछे बैठता है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन हो गया, तुमसे ये डिस्टेंस पूछा है टोटल, तो हम लोग आंसर क्या देंगे? आंसर विल प्लस बी 800। 400 plus 450 plus 400, that is 1250 meter, right? जनरली अपना आदत होगा हम लोग 450 मीटर आ गया बस आंसर लिख देंगे, बट क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना कि वो पूछ क्या रहा है। सर हाँ सर आप एक बार वापस समझा सकते हो, लास्ट में 1250 क्यों आया? हाँ, ये देखो क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, व्हाट वाज द ओरिजिनल डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ देम का मतलब है कि ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए एंड गार्ड ऑफ ट्रेन बी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो ये डिस्टेंस 400, ये डिस्टेंस 450 और ये डिस्टेंस 400, तो 400 प्लस 450 प्लस 400, दैट इज 1250 मीटर। ओके सर, गॉट इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यार ये क्वेश्चन नंबर 3 में ना इनिशियल सेपरेशन दोनों में 0 मानना पड़ेगा, बिना उसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, तुमको ऐसा एज्यूम करना पड़ेगा। सर मैंने स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। हाँ, उससे आ जाएगा। तो ये 120 मीटर है और ये जो है 80 मीटर है, तुमको एज्यूम करना पड़ेगा कि ये दोनों सेम पॉइंट पे है, ऐसा। बिना उसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसका स्पीड दिया हुआ है 42, इसका स्पीड दिया हुआ है कहाँ गया 30। तो डायरेक्टली देख लो, जब मान लो तुम उस पे बैठ जाओ, ऊपर वाले ट्रेन पे बैठ जाओ, तो नीचे वाला ट्रेन यहाँ पहुंचना चाहिए। इन व्हाट टाइम दे विल कंप्लीटली क्रॉस, तो नीचे वाला यहाँ पहुंचना चाहिए। तो नीचे वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सॉरी नीचे वाले ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया यहाँ से यहाँ तक? 200। 200 मीटर। तो डिस्टेंस इज 200 मीटर और रिलेटिव स्पीड कितना है? 42 प्लस 30, दैट इज 72 kmph, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम क्या लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 10 सेकेंड। आसान सा था। एक के फ्रेम पे बैठ जाओ तो बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, किसी भी एक पे बैठ जाओ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 10 11, 5 6 7 8 10 11। सर जो फिफ्थ वाला है उसके अंदर कंपल्सरीली ये रिलेटिव मोशन यूज करना पड़ेगा। बिना उसकी सॉल्व कर सकती है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है यूज रिलेटिव मोशन, तो रिलेटिव सॉल्व ले लो, रिलेटिव सीख भी जाओगी यहाँ पर कैसे लगाना है।
ट्रक के फ्रेम में सॉल्व करो, आसान होगा। ट्रक के फ्रेम में ये ट्रक मान लो, ये दिया हुआ है 6 मीटर और यहाँ से 8 मीटर आगे एक आदमी है, इसके फ्रेम में सॉल्व करो, आसान होगा। हाँ, सॉल्व हुआ या कोई अप्रोच? सर मैंने नॉर्मली किया ना तो मेरे को 3.75 आ रहा है स्पीड पर, वो गलत है। नॉर्मली तुमने किया, मतलब मैंने डिस्टेंस टू बी ट्रेवल्ड बाय मैन को 6 मीटर्स ले लिया नहीं और नहीं नहीं, बाद तो गलत है। तो मतलब डिस्टेंस ट्रैवल कितना करना है मैन को? 6 मीटर्स ही रहेगा ना? नहीं, अगर नॉर्मली सोचो तो आदमी ऐसे नहीं ट्रैवल करेगा, आदमी कहीं ऐसे ट्रैवल करेगा ताकि वो हो जाए, तो 6 नहीं होगा आंसर। ओके सर, अब मैं ट्राई करती हूँ। तो उससे अच्छा तरीका है, मतलब ट्रक के फ्रेम में देखो, ट्रक 5 से जा रहा है, अब मैं ट्रक इन फ्रेम ऑफ ट्रक, अगर ट्रक 5 से जा रहा है तो मैंने ट्रक पे बैठ गया, तो मुझे क्या लगेगा, ये आदमी इधर की ओर आ रहा है 5 से, राइट? मुझे ये आदमी लगेगा इधर की ओर आ रहा है 5 से। अब मान लो ये आदमी कहीं इस आदमी को देखो, अगर जस्ट क्रॉस करना है तो इन फ्रेम ऑफ ट्रक ये आदमी ऐसा ट्रैवल करे और जस्ट यहाँ पर पहुंचे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अगर ट्रक को ऐसा दिखे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। अब मान लो आदमी कहीं इधर ट्रैवल किया, विद स्पीड v, कहीं भी हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, मैं मान रहा हूँ इधर ट्रैवल किया और ये एंगल है थीटा, मुझे थीटा भी नहीं पता। तो देखो अलोंग, लेट्स से मैं इसको x एक्सिस बोल रहा हूँ, अलोंग इसको y बोल रहा हूँ। तो अगर आदमी v से उधर ट्रैवल कर रहा है तो उसका इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, v sin थीटा। तो मैं लिख सकता हूँ अलोंग x टाइम जो लगेगा वो 8/5 प्लस v cos थीटा होगा, और अलोंग y का बात करें तो टाइम जो होगा वो 6/v sin थीटा होगा, राइट? अब मुझे क्या करना है, वेलोसिटी को मिनिमाइज करना है। तो एक काम करो, यहाँ से लिखो 5t प्लस vt cos थीटा इज इक्वल टू 8, और दिस implies vt cos theta is equals to 8 minus 5t, vt cos theta is equals to 8 minus 5t,
और यहाँ से हम लोग लिखते हैं vt sin थीटा इज इक्वल टू 6, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नो सर। सर एक बार फिर से बता सकते हैं? ठीक है, जो लॉन्ग x का बात करो तो उसका स्पीड कितना है? ये 5 तो है ही, साथ साथ ये v cos थीटा भी है, तो लॉन्ग x उसका नेट स्पीड है 5 प्लस v cos थीटा, और एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, तो जो टाइम लगेगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, ठीक है। ओके सर। सिमिलरली लॉन्ग y देखो, टाइम जो होगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, डिस्टेंस इज 6, y में उसको 6 डिस्टेंस ट्रैवल करना है और स्पीड है v sin थीटा, ओके। यस सर। तो इस v sin थीटा को इधर ले जाओ तो v sin थीटा t इज इक्वल टू 6 बन गया, और इस v 5 प्लस v cos थीटा को इधर ले जाओ तो मेरा ये एक्सप्रेशन बन गया, और उससे मैं नीचे वाला एक्सप्रेशन लिख सकता हूँ। अभी ठीक है? यस सर, थैंक यू। ओके, अब देखो ये हम लोग का यहाँ पर ये एक्सप्रेशन आ गया। इसका मैं इधर की स्पीड v माना हूँ और ये एंगल थीटा। हाँ, एक काम करते हैं, स्क्वायर एंड ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर t स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा, इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5t का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ये मेरा बन गया v स्क्वायर t स्क्वायर, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है? v को मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से देखो t स्क्वायर को नीचे ले आओ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन था v स्क्वायर t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 माइनस 5t का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 8 माइनस 5t का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर था ना, प्लस 6 स्क्वायर। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 5t बाई t का होल स्क्वायर प्लस 6 बाई t का होल स्क्वायर, और यहाँ से वेलोसिटी जो आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करें? इसके आगे क्या होगा? इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अंडर रूट 64 बाई टी स्क्वायर प्लस 25 टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 8 टू द 16 5 द 80 टी बाई टी स्क्वायर प्लस 36 बाई टी स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 64 प्लस 36 100 बाई टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 80 बाई टी। अब क्या करें? ये वेलोसिटी आ गया। सर हमें मिनिमाइज करना है तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एग्जैक्टली मुझे वेलोसिटी को मिनिमाइज करना है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो मैं रूट के अंदर वाले चीज को मिनिमाइज करूँ या बस अंदर वाले क्वांटिटी को मिनिमाइज करूँ, बात सेम है। तो मिनिमाइज मुझे किसको करना है? 100 बाई टी स्क्वायर प्लस 25 माइनस 80 बाई टी को मुझे मिनिमाइज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो ये क्या आ जाएगा? टी टू द पावर माइनस 2 है, तो माइनस 200 टी टू द पावर माइनस 3, 25 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया। टी टू द पावर माइनस 1 है, तो प्लस 80 टी टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू 0, और दिस इम्प्लाइज 200 बाई टी क्यूब इज इक्वल्स टू 80 बाई टी स्क्वायर, और t इज इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 200 बाई 80, दैट इज 2.5 सेकेंड्स। राइट? यस सर।
तो अब यहाँ प्लग इन कर दो वैल्यू t को 2.5, देखो क्या आ रहा है। v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 100 अपॉन 2.5 का स्क्वायर, मतलब 2.5 को मैं ऐसे लिख देता हूँ ना 5/2, तो 5/2 का स्क्वायर क्या आएगा 25/4 प्लस 25 माइनस 80 इंटू 5/2 मतलब 2/5, तो देखो ये क्या बन जाएगा अंडर रूट 16 प्लस 25 माइनस 32, तो ये बन जाएगा 25 प्लस 16 41 अंडर रूट 9 दैट इज 3। आंसर क्या दिया है 3। सर रिलेटिव के अलावा और किसी तरीके से इसे सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं लेकिन वही पहुंचे होगा तुम, मतलब एक्सप्रेशन तुम्हारा यही पहुंचेगा। ओके सर। ये देखो स्टार्टिंग से कहीं पे कोई डाउट है किसी को? सर तो आपको आप स्टार्टिंग पहले का की स्लाइड, हाँ हाँ दिखा रहा हूँ। सर हम्म सर आपने वो जो पर्सन का वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड कैसे लिया? पर्सन का वेलोसिटी मैंने 5 कैसे लिया? अच्छा वो मैंने ऐसे लिया ना कि ट्रक 5 से जा रहा था, अब मैं ट्रक की रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, इन फ्रेम ऑफ ट्रक देखो लिखा हुआ है मैंने, ट्रक के फ्रेम में आदमी का पीछे की ओर स्पीड हो जाएगा 5, वेलोसिटी वो हो जाता है ना, चेंज हो जाता है ना अगर तुम ट्रक पे बैठ जाओगे तो। ये समझ में आ रहा है? नहीं? नहीं सर, आप वापस समझा दो एक बार। ये देखो, अगर मान लो एक तुम्हें ये एक ट्रक है, ये 10 के स्पीड से जा रहा है, आदमी यहाँ खड़ा है, तो आदमी को क्या लगेगा कि ट्रक 10 से इधर आ रहा है, यस सर, और ट्रक को क्या लगेगा आदमी उसकी तरफ जा रहा है कितने के स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। तो वही मैंने किया कि ट्रक 5 से जा रहा था, तो मैं जब ट्रक के फ्रेम में आया तो आदमी को 5 दे दिया पीछे की तरफ। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके नेक्स्ट डाउट्स है। यस जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई वी टुक द स्पीड ऑफ मैन इन दैट डायरेक्शन। उसी जस्ट सोचो ना एक बार कि अगर ट्रक पे तुम बैठ जाओगे तो आदमी तुमको उधर तुम्हारी तरफ नहीं, खुशी नहीं, नेहा सॉरी, नेहा एक बार सोचो अगर तुम ट्रक पे बैठ जाओगी तो तुमको क्या लगेगा, आदमी उधर आ रहा है ना तुम्हारी तरफ। यस नेहा, तुम जब कार में बैठी होती है तो तुमको क्या लगता है कि पेड़ सब पीछे जा रहा है, या ट्रेन में बैठे हो तो पेड़ सब पीछे जा रहा है, राइट? तो वैसे ही जब हम लोग ट्रक के फ्रेम में आ गए तो मुझे लगा कि वो आदमी पीछे आ रहा है विद स्पीड 5, उतने ही स्पीड से। ओके ओके, हो जाएगा तो बताना, हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना।
सर फिफ्थ वाले में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो पता चल गया, बट डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? अब तुमको वेलोसिटी मिल गया, वेलोसिटी पता है, तुमको टाइम पता है, किसी भी एक्सप्रेशन में पुट कर दो, तुमको थीटा निकल जाएगा। अच्छा ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हो गया क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना यार, ये थोड़ा ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया, एनसीईआरटी में इससे कम ही इन्फॉर्मेशन दिया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सर आई गेस सेकंड लाइन नहीं दी हुई है उसमें। हाँ, सेकंड लाइन नहीं दी हुई है, तो वो क्वेश्चन ज्यादा अच्छा बन जाता है। पहले तुमको सोचना पड़ता है कौन पीछे होगा कौन आगे होगा। ये कार ए जो है वो 36 से ट्रैवल कर रहा है, to a car B and C approaches car A in opposite direction with 50, car B is traveling in the same direction। ये B दिया हुआ है, B 54 से है और C जो है वो भी 54 से है, और ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी है 1 किलोमीटर और ये डिस्टेंस भी है 1 किलोमीटर। अब देखो कितने टाइम बाद C A को क्रॉस करेगा, टाइम आफ्टर विच C क्रॉसेस A। C कितने देर बाद A को क्रॉस करेगा? डिस्टेंस इज 1 किलोमीटर and relative speed is 90, तो 1/90 of an hour। v relative मतलब velocity of b a with respect to c is 90, ठीक है, तो इतना टाइम लगेगा 1/90 of an hour। अब इतने टाइम में b को क्या करना है, b को a को क्रॉस कर लेना है, तो b with respect to a का बात करो तो velocity of b with respect to a is 18 किलोमीटर पर आवर, और एक्सेलरेशन क्या है, b decides to overtake a before c does। डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है रिलेटिव में वो 1 किलोमीटर है, एक्सेलरेशन पता नहीं, लेकिन मुझे पता है टाइम जो है वो 1/90 ऑफ ए आवर है, तो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज 1 इक्वल टू 1/5 प्लस a by 16200, और दिस इम्प्लाइज 4/5 इज इक्वल्स टू a by 16200, राइट। 1 minus 1/5 is 4/5। इस यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत है? यहाँ से जो एक्सेलरेशन आएगा उसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, मुझे उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक हमारे पास आया है 4/5 इज इक्वल्स टू a अपॉन 16200, और a इज इक्वल्स टू 4 into 16200 अपॉन 5 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। 5 से काटो, 5 3 जा 15, 1 2
5 to the 10 20 3240, तो ये आ गया 3240 into 4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें? किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे क्या? सर, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नहीं 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 नहीं, अच्छा सर, पर आवर। 0 into 3600 हाँ, 2 बार आएगा 3600। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4 कैंसिल हो गया। ये आ गया 324 into 4 अपॉन 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। ऊपर वाले देखो क्या है? 16 4 to the 8 1 9 4 to the 12 1296 upon 1296, that is 1 meter per second square। ठीक है, सिंपल सा था। सर तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी डायरेक्शन में जा रही है कार, ए बी और सी, अगर दिया नहीं है तो? अगर दिया नहीं है तो जैसे एनसीईआरटी वाला जो क्वेश्चन है वो, तो देखो हाँ क्वेश्चन में क्या सर। लिखा हुआ है कि ड्राइवर ऑफ कार बी, क्वेश्चन में उसके बाद वाला लाइन पर हो, at a certain instant when the distance AB is equal to AC both being 1 kilometer, B decides to overtake A before C does। मतलब B डिसाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि C तो डेफिनेटली पहले क्रॉस कर रहा होगा। अगर ओवरटेक नहीं करता, मतलब पहले ओवरटेक नहीं करता, तो C डेफिनेटली पहले क्रॉस करता, राइट? हाँ सर। और इस सिचुएशन को ओके, तो देखो, समझ गए। हाँ समझ में आ गया? हाँ हाँ। ये ओके। हाँ नहीं, ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा है। 7 दिन सर डिस्कस कर दिया क्या क्लास में? क्वेश्चन 7 क्लास में डिस्कस हुआ है क्या? नहीं सर। ठीक है, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 7। ओके,
हाँ हुआ। क्वेश्चन 7 किसी का आया? दो क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो पार्टिकल है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या है? लाइन ऑफ मोशन के बीच का एंगल। लाइन ऑफ मोशन नहीं, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 7? जस्ट अ मिनट। हाँ, ये दो क्वेश्चन समझना अच्छे से। ये पार्टिकल ए है, ये इधर जा रहा है विद स्पीड 10। यहाँ कहीं पे पार्टिकल बी है, इसका वेलोसिटी पता नहीं, ये एंगल है 30 डिग्री। हाँ, अब बताओ क्या, और ये दोनों कोलाइड करना चाहिए, तो बी का स्पीड क्या होना चाहिए? मुझे ये बताना है, मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस नॉर्मल सा लॉजिक सोचना है। इस ए को ब्रेक करो दो कंपोनेंट में। इधर की स्पीड क्या होगा? 10 cos 30, और ऊपर की स्पीड क्या होगा? 10 sin 30, दैट इज 5। अब देखो, ये पार्टिकल का मिनिमम, ये इधर नहीं भी ट्रैवल करे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि ये पार्टिकल इधर आ रहा है, ये पार्टिकल इधर आ रहा है, तो ये अगर इधर नहीं भी ट्रैवल करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है 5 से, तो इस पार्टिकल को भी ऊपर 5 से मिनिमम जाना ही पड़ेगा, राइट? तो सोचो, अब आगे सोचो क्या होना चाहिए। सर तो उसकी फिर मिनिमम वेलोसिटी 5 ही आएगी ना? हाँ, किसने क्या बताया था? देखो, इधर इधर के डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी नहीं भी हो, लेकिन तुम इसको ऐसा सोचो, इसको घुमा दो, इसको थोड़ा ऐसा ऐसा टिल्ट कर दो, ऐसा, मतलब इसको थोड़ा ऐसा ऐसा रोटेट कर दो, तो यहाँ पर ए है, यहाँ बी है। ए इधर जा रहा है विद स्पीड 10 cos 30, और ए ऊपर जा रहा है विद स्पीड 5। तो बी को मिनिमम 5 से ऊपर जाना पड़ेगा ना, तभी ये कोलाइड कर सकता है। तो मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? 5 रह जाएगा बस, बाकी कुछ नहीं आएगा। सही है? किसी को कोई दिक्कत? ये समझ में आया? सर बी का वेलोसिटी लेफ्ट साइड में 0 क्यों है? अगर मतलब तुमको मिनिमम चाहिए ना, तो मिनिमम के लिए अगर तुम इधर कुछ वेलोसिटी दोगे या इधर कुछ वेलोसिटी दोगे तो 5 से ज्यादा वेलोसिटी हो जाएगा। लेकिन मुझे वेलोसिटी क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए ना। ये वाला पार्ट सेकंड पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट बस बस मैं तुमको दिखाने के लिए देखा था। ये देखो, ए का वेलोसिटी तो ये है, ए का तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, और कोई मेथड नहीं है इसका। ए का वेलोसिटी ये है, और बी का सोचो, इधर की ओर दो कंपोनेंट होगा, इधर की ओर और इधर की ओर। तो अगर ये लाइन ज्वाइनिंग है,
तो जितना इसका स्पीड होना चाहिए उतना ही इसका स्पीड होना चाहिए, तभी वाई डायरेक्शन, इसको तुम अपना एक्स डायरेक्शन मान लो और इसको वाई डायरेक्शन मान लो, तो वाई डायरेक्शन में कोई एक्सलेशन नहीं है, तो दोनों का वेलोसिटी सेम होना चाहिए ना। वाई डायरेक्शन में देखो तो मान लो इसका वेलोसिटी v है और t टाइम पे कोलाइड किया, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू टी शुड बी इक्वल टू v इंटू टी, और यहाँ से एक आएगा v इक्वल टू 5। और इस डायरेक्शन में जो अपना x डायरेक्शन में है, इधर वेलोसिटी 0 भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो पार्टिकल आके यहाँ पे कोलाइड कर देगा, राइट। तो मिनिमम स्पीड क्या हो जाएगा 5। ओके डन, किसी को कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 8, 10 एंड 11, जल्दी जल्दी। 8, 10 एंड 11। कितने लोग का हो गया तीनों 8, 10, 11? ओके, खुशी हो गया, और ट्राइड तीनों हो गया ट्राई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की क्या बोल रहा है। पार्टिकल ए बी सी आर इन मोशन, मोशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। ओके, यू आर गेटिंग नॉर्थ। देखते हैं, मैं इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ इंडिया के मैप से याद रखते हैं। -i, j, -j। तो मुझे क्या दिया है, पार्टिकल ए बी एंड सी आर इन मोशन, मोशन ऑफ पार्टिकल ए, वेलोसिटी ऑफ ए एज सीन बाय बी इज इन नॉर्थ ईस्ट। तो मान लेते हैं इसको v/√2i प्लस v/√2j, ये एंगल 45 राइट चिन्मय साउथ है, ठीक है। और मुझे दिया हुआ है कि मोशन ऑफ सी बी एज सीन बाय सी इज नॉर्थ वेस्ट, जिसको मैं लिख सकता हूँ -v/√2i प्लस v/√2j। अब मुझे क्या करना है, c विथ रिस्पेक्ट टू a, तो ये क्या है, vc माइनस v है। एक काम करते हैं, vb सब्ट्रैक्ट और vb ऐड कर देता है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, vc माइनस vb, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -vb माइनस vc माइनस va माइनस vb लिख सकते हैं। तो देखो क्या बन गया, माइनस ऑफ vb माइनस vbc माइनस ऑफ vab। तो मुझे दोनों पता है, बस माइनस कर दो, तो देखो क्या आएगा, -vbc मतलब v/√2i माइनस v/√2i। ठीक है, तो ये बन जाएगा मेरा v/i में देखो, तो ये बन जाएगा v/√2i माइनस v/√2i, दैट इज 0। j में बात करो तो माइनस v/√2i माइनस v/√2i, तो -2v/√2 इन j। तो ये क्या आ जाएगा आंसर, साउथ, क्योंकि -j है तो साउथ।
ठीक है, सिंपल सा था। सर हम्म आपने वो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग वेलोसिटी ऑफ बी क्यों किया? ताकि मुझे ये दोनों चीज पता था ना, वी बी सी और वी ए बी पता था, तो मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट इसलिए किया ताकि ये वी बी सी बन जाए और ये वी ए बी बन जाए। ओके सर, गॉट इट। नेक्स्ट ट्राई क्वेश्चन नंबर 10 and 11. सर आपके एक बार 9th क्वेश्चन की अप्रोच तो बता दें। ठीक है, नाइन्थ क्या है? सर इक्वेशन डिराइव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9. Two particles P and Q are moving with velocity इतना and इतना. T equal to 0, P is at origin. Find the equation of the path. ठीक है, तो find the equation of P. Position of Q with respect to क्या P क्या होगा? Initial position. तो ये आ जाएगा position of Q minus position of P, that is 2I plus J. और velocity of Q with respect to क्या P क्या होगा? VQ minus VP. ये आ जाएगा VQ minus I minus 2I and plus 2J minus J plus J. तो position of Q with respect to T at any time T, ये क्या होगा? 2 minus 2T in I plus 1 plus T in J. ये position होगा किसी भी टाइम T पे, राइट? सर ये कैसे आई? कौन सा? सर थर्ड वाला इक्वेशन, थर्ड वाला स्टेप बताओ ना। पहले ये 2 पे था और इसका वेलोसिटी है -2, तो T टाइम के बाद कहाँ पहुंचेगा? 2 minus 2T. ये 1 पे है और इसका वेलोसिटी है 1, तो T टाइम के बाद कहाँ पहुंचेगा? यस सर, ओके समझ गया सर। ठीक है, अब देखो x कोऑर्डिनेट जो है वो है 2 minus 2T, y जो है वो 1 plus T है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ T equal to y minus 1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x equal to 2 minus 2 y minus 1, x equal to 2 minus 2y plus 2, x plus 2y equal to 4. इस चिन्ह में
Okay, done. Question number 10. सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा सकते हो? हाँ। सर इसमें थर्ड इक्वेशन कैसे है, एक बार वापस बता सकते हो? यार देखो ये 2 पे है और इसका वेलोसिटी है -2, तो t टाइम के बाद कहाँ पर होगा? ओके सर। ठीक है चिन्मय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था? 10. Just hold on a minute. हो गया क्वेश्चन नंबर 10? टेन 11 दोनों आसान है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ठीक है खुशी। देखो अगेन सेम काम करना है। टू पार्टिकल्स 1 and 2 आर फाइंड द टाइम लेफ्ट व्हेन दे आर, अच्छा पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, इनिशियल बताओ क्या होगा? इनिशियल दैट इज पोजीशन ऑफ 1 माइनस पोजीशन ऑफ 2, तो ये आ जाएगा पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2।
जो पोजीशन ऑफ 1 दे रखा है -2j + 2k, और पोजीशन ऑफ 2 दे रखा है 3i + 2j + 2k। पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 या फिर 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 - 2 करो तो -2j, 0 - 3i, -3i, -2j -2j -4j + 2k -2k 0। वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 देखो, तो ये क्या होगा, v1 दिया हुआ है 6i - 3k एंड v2 दिया हुआ है 2i - 3j - 3k, राइट। तो वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 ये हो जाएगा 6 - 2 4i, 0 + 3 + 3j -3k + 3k 0। तो पोजीशन of 1 with respect to at any time t will be -3 + 4t in I plus -4 + 3t in j। ये हो जाएगा, देखो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, डिस्टेंस विल बी √ -3 + 4t in का होल स्क्वायर प्लस -4 + 3t का होल स्क्वायर। अब इसको मिनिमाइज कर दो, मिनिमाइज मतलब अंदर वाली चीज को डिफरेंशिएट एंड इक्वेट इट विद 0, हमारा t आ जाएगा, करके देखो आ जाएगा। हो गया, दो -3 + 4t का होल स्क्वायर -3 + 4t का होल स्क्वायर प्लस ये क्या है -4 + 3t का होल स्क्वायर। अब आगे तो हो जाएगा ना, आगे करेगा हो जाएगा। अब देखो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, मतलब इस चीज को मिनिमाइज करना है, तो f of t इज -3 + 4t का होल स्क्वायर प्लस -4 + 3t का होल स्क्वायर। तो अगर मिनिमाइज करो तो क्या आ जाएगा, 2 -3 + 4t × 4 + 2 -4 + 3t × 3, और मुझे इसको क्या करना है 0, तो ये आ जाएगा 8 -3 + 4t + 6 -4 + 3t = 0, -24 + 32t -24 + 18t = 0, or this implies 50t = 48, t = 48/50, that is 24/25। सर आपने वो रूट को निकाल कैसे दिया? तुम रूट के अंदर वाले चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करो, या रूट के बाहर वाले को, तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही रहेगा ना। ओके सर।
सर आप 1 मिनट के लिए प्रीवियस स्लाइड पे जा सकते हो? हम्म डन। सर हमने वो डिस्टेंस को मतलब यहाँ पे रूट क्यों डाला? अरे भाई ये x में है, ये y में है, तो क्या होता है डिस्टेंस? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला होता है ना, अगर ओके दो सर। अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सर इसके बाद वाली स्लाइड दिखाइए ना। सर इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी निकालना है ना? हाँ तो अगर t निकल गया तो t को ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दो, सर 5 आ रहा है। ओके। बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी 11। इलेवन देख लेते हैं, सिंपल सा है। ये 5 से जा रहा है और ये 12 बजे यहाँ था, तो मान लो 12 बजकर कुछ मिनट हो रहा है। यस चिन्मय सही है। तो मान लो 12 बजकर कुछ मिनट हो रहा है, तो लेट्स से टी टाइम के बाद मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस है, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा टी टाइम में? 5t, राइट। और 1 आवर 30 मिनट्स इज इक्वल टू 5400 सेकेंड्स। तो हम लोग 12 बजकर टी सेकेंड्स ले रहे हैं, तो ये वाला जो मैन होगा ये कहाँ होगा? ये होगा 5 इंटू 5400 माइनस टी। इसमें कोई दिक्कत है? सर एक बार आप स्टार्टिंग से बोल सकते हैं क्या? देखो एक पार्टिकल 12 बजे यहाँ था, ठीक है। अब मैं मान रहा हूँ कि 12 बजकर टी सेकेंड्स पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हुआ, तो 12 बजकर टी सेकेंड। तो 12 बजकर टी सेकेंड मतलब इस टी सेकेंड में ये 5t डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा। यस सर। अच्छा, अगर 12 बजकर टी सेकेंड्स हुआ है तो 1:30 बजे में से कितना टाइम कम है? तो 5400 माइनस टी सेकेंड्स कम है 1:30 बजने में। 1 आवर 30 मिनट्स होने में इतना सेकंड कम है, हाँ ना? एक Yes. घंटा 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स। तो ये जो मैन होगा वो जो इधर जा रहा होगा, वो उस इंस्टेंट पे इतना डिस्टेंस पीछे होगा।
स्पीड इनटू टाइम। अब देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट 5t स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स ऑफ 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस है, इसको मिनिमाइज कर दो, खत्म। सर लेकिन अगर जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था वो पहले होता तो कैसे करेंगे? पहले मतलब होता, हमें नहीं मालूम कि वो जो ये 12 o'clock वाला पास कर रहा है उसके बाद ही मिनिमम डिस्टेंस रहेगा। नॉर्मली तुम सोचो एक आदमी ट्रैवल कर गया तो मतलब ये तो कॉमन सेंस है ना यार कि वो आदमी आगे जाएगा और 1:30 बजे के पहले कहीं बीच में होगा मिनिमम डिस्टेंस। मतलब बिल्कुल आराम से सोचो नॉर्मल सिचुएशन में, तो जब ये आदमी यहाँ ट्रैवल कर रहा है, ये आदमी यहाँ ट्रैवल कर रहा है, राइट, 12 बजे ये सीन है, ये आदमी यहाँ कहीं होगा एट 12 o'clock और ये आदमी यहाँ है, ठीक है। अब ये आदमी इधर ट्रैवल कर रहा है, ये आदमी इधर ट्रैवल कर रहा है, तो इस बीच में कहीं पे एक ऐसा हाइपोटेनस वाला बनेगा और वो डिस्टेंस मिनिमम होगा। हाँ ओके सर, समझ गया। ठीक है, ओके, अब बस इसको मिनिमाइज कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ओके डन। तो बस इसको मिनिमाइज करोगे तो यहाँ से आ जाएगा। वैसे इसको, इस फंक्शन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है, टी स्क्वायर प्लस 5400 माइनस टी। एक चीज देखो यहाँ पर बिना सॉल्व किए हम लोग कर सकते हैं, 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर। सर वहाँ पे 5 रहेगा ना? 5 स्क्वायर बाहर आएगा ना, तो 5 स्क्वायर 25 आ जाएगा ना बाहर। 5 स्क्वायर कॉम, ओ सॉरी यहाँ पे 5 रहेगा। हाँ अब देखो ये अंदर में टी स्क्वायर प्लस 5400 माइनस टी का होल स्क्वायर है। एक तो तरीका है तुम डिफरेंशिएट कर दो, और कोई तरीका है क्या? तो जब भी ऐसा हो ना कि एक नंबर का स्क्वायर प्लस इस टाइप का चीज हो, जैसे मान लो इसको कैसे समझाओ, ये तभी होल्ड करता है जब टी जो होता है वो इन दोनों के बीच में होता है एग्जैक्ट। इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा टी जो आएगा ना वो 2700 सेकेंड्स आ जाएगा। 2700 सेकेंड्स, ये बिल्कुल बीच वाला होता है। जैसे मान लो 2 नंबर का सम है a प्लस बी इज 10 और मुझे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ये तब होता है जब a भी 5 हो और b भी 5 हो, मतलब 525 प्लस 25 रूट 50 होता है। बाकी सारे केस में उससे ज्यादा आएगा। ओके डन। ठीक है, तो मैं जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हो गए उनके मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ, और तुम लोग फिर नेक्स्ट टाइम डाउट्स में मिलता है तो और जो भी डाउट्स रहेगा वो क्लियर कर लेंगे। सर आप अभी किसी और बैच में काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्या सर? नहीं, काइनेमैटिक्स अभी जून बैच में जो है उसमें शायद लेक्चर 6 चल रहा है, दिनेश सर करा रहे हैं। सर तो मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्या सर? मुझे एक्चुअली मतलब प्रॉब्लम हो रही है काइनेमैटिक्स में।
एक बार दिनेश सर से बात कर लो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम, चलो बाय बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय।